ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, हाउ, संगठन का निर्माण कैसे, संगठन का निर्माण कैसे, मूल्यवासी बहुजन का संगठन का निर्माण कैसे हो, इसका फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। बुद्धाज त्रिसरण इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, बुद्धाज त्रिसरण इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। बुद्ध का त्रिसरण संगठन के लिए ही है, संगठन निर्माण के लिए ही बुद्ध का त्रिसरण है। जैसे बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, ये देखिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बी वाइस मतलब बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। लोग सोचते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये होता है कि कोई गुरु होता है उसका चेला बन जाओ, उसका ऐसा नहीं है। कोई भंते इसको ढंग से बताते भी नहीं है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है बुद्धि की शरण में जाता हूँ, यानी अपने को बुद्धिमान बनाता हूँ, बुद्धि की शरण में जाता हूँ। ये है गौतम बुद्ध की शिक्षा, बौद्ध धर्म ये है, बुद्धिमान बनो, ये है। ये नहीं कि किसी को गुरु बना लो, चेला बना लो, बाबा का पैर छूना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म ये नहीं है। आगे है बी लॉजिकल मतलब होता है तर्क करो, यानी जानो, पहले जानो फिर छानो फिर मानो, यानी इसको कहते हैं तर्क करना, लॉजिक, बी लॉजिकल। अप दीपो हो, अपना दीपक स्वयं बनो। कोई सलाह दे तभी कोई काम करो ऐसा नहीं है, अपने मन से भी सोचो क्या सही है क्या गलत है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं कि अप दीपो भव। आगे है इसमें कैडर मीन्स इंटेलेक्चुअल फोर्स, कैडर का मतलब बुद्धिजीवी बल होता है, बुद्धिजीवी बल, जैसे पुलिस फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, उसी तरह से इंटेलेक्चुअल फोर्स होता है कैडर, और इंटेलेक्चुअल माने बुद्धिजीवी, तो कैडर का मतलब बुद्धिजीवी बल होता है। आम जनता में बुद्धिजीवी बल आपको पैदा करना है। जब तक आम जनता में बुद्धिजीवी बल नहीं होगा, आम जनता को सही दिशा नहीं मिलेगी। यही कैडर आम जनता का मार्गदर्शन करता है। जिसके पास कैडर होता है वही आम जनता को अपने पक्ष में कर लेता है, अपने पक्ष में वोट दिलवा लेता है। जिसके पास कैडर नहीं होते वो वोट दिलवा नहीं सकता। हमारे सुप्रीमो नेता बड़े खुश हो जाते हैं, हमारी इतनी भीड़ है, 10 लाख की 20 लाख की इतनी भीड़ है, हम जीत लेंगे, ये कर लेंगे। और 90% आबादी होते हुए ये जो है नालायक सुप्रीमो नेता प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। आम जनता क्या करे। तो कैडर का मतलब होता है बुद्धिजीवी बल, यही आम जनता को मार्गदर्शन कराता है। जिसके पास होता है वो वोट डलवा लेता है, जिसके पास नहीं होता उसका क्राउड दूसरा कोई उठा ले जाता है, आगे है साथियों सिविल वार ऑफ मूल्यवासी, मतलब कि इसका मतलब हुआ है कि मूल्यवासियों के बीच में गृहयुद्ध, गृहयुद्ध जो भी कह लीजिए, मूल्यवासियों के बीच में गृहयुद्ध। ये जो हीनयान महायान बना, यानी बौद्ध धर्म का जब विघटन हुआ चौथी बौद्ध संगीति के बाद 82 यानी 82 AD यानी 82 ईस्वी में कनिष्क साम्राज्य में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में कुंडलवन में, तो वहाँ पर हीनयान महायान 2 हिस्से में बौद्ध संघ टूट गया था। तो हीनयान महायान के बीच में खूनी लड़ाइयाँ हुई हैं और लंबे अरसे तक चलता रहा, हजारों वर्षों तक चलता रहा। और किसी न किसी रूप में आज भी इसको हम देख सकते हैं कि हीनयान महायान का ये जो लड़ाई है ये चल रही है हमारे भारत देश में। यानी भारत के मूल निवासी जो हैं हीनयान महायान के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते भिड़ते गुलाम हो गए। ये है भारत के मूल निवासियों का इतिहास। कोई ढंग से न पढ़ता है न पढ़ाता है। आगे साथियों शैतान आर इन माइनॉरिटी 3%, शैतान आर इन माइनॉरिटी 3%। हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो शैतान नस्ल के लोग हैं ये अल्पसंख्यक हैं। सही देखा जाए तो माइनॉरिटी में यही हैं, अल्पसंख्यक हैं। इनकी आबादी केवल 3% है। इसीलिए जो है वह इंसानों को लड़ाता रहता है हमारे भारत देश के अंदर। वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म इत्यादि के नाम पर आजकल तो बुलडोजर बाबा आ गए हैं और हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, ये करो वो करो, और हम हिंदू हैं।
कुछ नहीं है। ये हिंदू के नाम पर जो है राजनीति हो रही है, हिंदू के नाम पर भारत के मूल निवासियों को गुमराह किया जा रहा है। भारत का जो मुसलमान है ये 99% इसी देश का मूल निवासी है। तो मूल निवासियों को लड़ाने का षड्यंत्र ये बहुत पुराना है। तो शैतान जो है इसको करते आए हैं हजारों साल से, वही आज भी कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ही अल्पसंख्यक है, वही माइनॉरिटी में है, 3% है। अब गीता में कहा गया है स्त्री वैश्य शूद्र सब पापियोनी है। अब इनकी जनसंख्या देखो तो 97% है, तो 3% कौन है? पूर्ण योनि। तो ये शैतान अपने को पूर्ण योनि कहता है। आगे है साथियों, यूज योर इंटेलिजेंस। अगर संगठन बनाना है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये शैतान नस्ल के लोग जो ईरान से आए हैं, जो पेशवा हैं और अपने को आर्य ब्राह्मण कहते हैं, इनसे बचो, इनकी शैतानियत से बचो। इनकी शैतानियत जो है ऊंच नीच का दर्शन है, ऊंच नीच की संकल्पना है। ये समाज में ऊंच नीच करते रहते हैं, ऊंच हम ऊंच बाकी नीच, हम ऊंच बाकी नीच। तो इससे बचो और आपस में लड़ो नहीं, मूल निवासियों को लड़ना नहीं है। तभी इंसानों की जीत होगी, तभी इंसानों की जीत होगी। यानी मूल निवासियों को जो है वर्ण जाति भाषा क्षेत्र धर्म के नाम पर लड़ना नहीं है, तभी हम इंसानों की जीत होगी भारत देश के अंदर और मूल निवासियों की जीत होगी। नहीं तो ये शैतान हमको लड़ाता आया 1000 साल से, आगे भी ऐसे लड़ाता रहेगा। आगे साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, ये हम मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर रही है, शिक्षा से वंचित कर रही है। वो हमको जानवर बनाना चाहता है, क्योंकि अगर आम इंसान जो है शिक्षा से वंचित हो जाएगा, मूल निवासी, तो वो जानवर के स्तर पे आ जाएगा। जब जानवर के स्तर पे आ जाएगा तो शैतान है, शिकार करता रहेगा। हजारों साल से हमको जानवर बनाकर हमारा शिकार करता आया है, आगे भी करता रहेगा। शैतान है, बदमाश है, शैतान है, बदमाश है। आगे साथियों 9th है, लर्न इन ए ब्रॉडर वे। लर्न इन ए ब्रॉडर वे, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है बुद्धम शरणम गच्छामि कह देने से आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्धि की शरण में जाना है, आपको बुद्धिमान बनना है, आपको शिक्षित बनना है। यही बाबा साहब का नारा है, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब केवल नर्सरी प्राइमरी नहीं है, उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये होता है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, यूजी पीजी और जो है पीएचडी, इस तरह की शिक्षा ग्रहण करना है। आगे है साथियों, शैतान्स वांट लीडरशिप। हमारे भारत देश के अंदर क्या करता है, शैतान चाहता है कि वो नेता बन जाए। तो वो क्या करता है, शैतान चेला बनाना चाहता है, हमारे मूल निवासियों को चेला बनाना चाहता है। जैसे ये बोधिसत्व बना था तो हमारे मूल निवासियों को चेला बना लिया, 50% लोग चेला बन गए। तभी इसने हीनयान महायान को तोड़ दिया। यानी महायान में जो है बोधिसत्व के जो बोधिसत्व थे और उसके चेले थे मूल निवासी, उसी को आज ओबीसी कहते हैं, और जो बाकी लोग बचे उनको हीनयान कह दिया। वो उसी से SC ST और माइनॉरिटी के लोग निकलते हैं। तो बुद्ध का इतिहास इस तरह से है, बौद्ध धर्म के विघटन का इतिहास इस तरह से है। तो शैतान चेला बनाना चाहता है, खुद गुरु बनाना चाहता है और ढोंग ढकोसला से चमत्कृत करता रहता है, हमारे मूल निवासियों को चमत्कार दिखाता रहता है, आकर्षित करता रहता है। पता नहीं क्या क्या भभूत लपेटे और पता नहीं कौन कौन रंग के कपड़े पहने और चेहरा का जाने की क्या क्या लगाए रहता है, चंदन तिलक छापा ये वो लगाकर आकर्षित करता रहता है। कहता है कि हम बड़े महान हैं। तो शैतानों की एक वो है, ये का काम है, शैतानों का छलना इस तरह का काम है। तो मूल निवासियों को चाहिए इनसे बचें, छल से बचें और अपना संगठन बनाएं। और जब तक हम बुद्धिमान नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे और उच्च शिक्षित नहीं होंगे, हम इन शैतानों से नहीं बच सकते। और ये शैतान जो है हमको शिक्षा से वंचित कर रहा है। तो दोस्तों दुश्मन की पहचान इस तरह से होनी चाहिए और अपना संगठन बनाना चाहिए।